हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है। अनंत चौदस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सच बताऊं तो थोड़ा सा कुछ टाइम से मेरा बिल्कुल भी दिमाग सही नहीं चल रहा है दोस्तों। सबको मैं खुश दिखती हूँ, हंसती हुई दिखती हूँ, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं अंदर से कितना टूट चुकी हूँ। पता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता मेरा। मैं भगवान के आगे जब भी जाती हूँ ना मंदिर, मैं बस भगवान से ही कहती हूँ मेरा दिमाग शांत करो सबसे पहले। मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं है। 17 चीजें मेरे दिमाग में चलती हैं, बहुत ज्यादा। कोई बोलता है योग करो, कुछ करो, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। मतलब इतना कुछ तूफान सा उठ रहा है दिमाग में, कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है भाग जाओ यहाँ से। इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग लिटरली बिलीव नहीं करोगे। मैं 15 साल की उम्र से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आज यदि सोचती हूँ कि मेरे हाथ में क्या है, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने मेहनत करी अपनी लाइफ में, और अभी भी कर ही रही हूँ यार। मुझे समझ नहीं आता मुझे आजकल क्या हो रहा है। पल में मुझे रोना आने लगता है, पल में मैं हंसने लगती हूँ। कैसे कैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं अपने आप में ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, कभी ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। गॉड। मैं सच बताऊं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान के हाथ में छोड़ रखी है। उन्हें जो करना होगा करेंगे, लेकिन कभी ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं होता है। कितना मेहनत करती हूँ मैं यार। चाहे क्लास में देख लो, चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, मेहनत से मैं पीछे नहीं हटती। जी जान से मैं मेहनत करती हूँ, जी जान से। लेकिन उसका फल है ना, मुश्किल से शायद 10% ही मुझे मिलता है। क्या पता, कभी कभी अपनी किस्मत पर रोना आता है। क्या पता कौन से ऐसे खुद के ही कर्म होते हैं ना, शायद कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे जिनका मतलब फल नहीं मिल रहा मुझे। मैं सच बताऊं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ मैं, कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों बच्चों के आगे नहीं रो सकती, माँ बाप के आगे नहीं रो सकती, किसी के आगे नहीं रो सकती सिवाय भगवान के। अब तो ऐसा लगता है सुनना ही बंद कर दी मेरी। कभी कभी पता है ऐसा लगता है आप सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। पल में ही ऐसा लगता है कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। शायद ये छलावा था जो मेरे साथ हुआ था अभी, कुछ अच्छे का। क्योंकि अच्छा तो मेरी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची अच्छी दी है, माँ बाप अच्छे दिए, बाकी तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला। अंदर पता है बहुत तूफान उठता है, बहुत ज्यादा। मैंने जबकि पता है मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी का भी नहीं। जब बहुत ज्यादा हद से मेरे सर से पानी जाता ना, तभी मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, वरना मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है जितना चुप रहेंगे ना उतना अच्छा है। लेकिन जब ये लगता है चीजें बिल्कुल सर से ऊपर होती जा रही है, लोग अपनी अहमियत समझ ही नहीं रहे,
दैट टाइम मैं बोलना शुरू करती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। मैं अपने आप को बहुत शांत कर लिया है, बहुत शांत। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, भगवान मेरी किस्मत जैसी थी कि ऐसी किसी की मत लिखना यार। क्योंकि यहाँ तो रो भी नहीं सकते किसी के सामने, कितना ही कंट्रोल करो कभी कभी, लेकिन अनायास ये आंसू निकल ही आते। कभी कभी पता अकेले में बैठ के मैं बहुत रो लेती हूँ, रात में सोते टाइम कुछ कुछ सोचती हूँ। शुरू से लेके आज तक जिंदगी में जो कुछ हुआ है सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो अपने आप मुझे रोना आता है। मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं रोना है मंजू, तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सारी चीजों को फेस कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। अपने आप को खुद से ही समझाती हो, क्योंकि यहाँ समझाने में भी कोई नहीं है ना यार। कभी कभी लगता है किससे अपनी बातें शेयर करो, कौन है जो मुझे समझेगा? कोई नहीं है सिवाय भगवान के। और अब तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी बहुत फूटी किस्मत लिखी। कभी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, इतना जीवन गुजर गया, कितने साल बचे अब जिंदगी के, क्या पता वो भी ऐसे ही निकलेंगे क्या, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा जिंदगी में। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है ना दोस्तों, मैं उन तक का बुरा नहीं सोचती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी को बुरा बोलने के लिए, मैं किसी का बुरा करने के लिए थोड़ी हूँ यार। वो बैठा है ना, वो जिसने मेरे साथ जैसा किया ना, उसका इंसाफ वो करेगा। मैं रोना नहीं चाहती सही बताऊं, लेकिन खुद के इमोशंस पे कभी कभी काबू नहीं होता है। क्योंकि मुझे मालूम था मैं अपने मन की बात शेयर करूंगी और मुझे रोना आएगा। मिष्टी चली गई ना जब कोचिंग, मैंने कहा अब मैं बैठ के वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कुछ भी बोलूंगी और मेरा रोना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं हो पाता कंट्रोल। अकेले में लिटरली बहुत रोना आता है। अभी मम्मी भी नहीं है, कोई नहीं है, मम्मी भी बाहर गई हुई है, और पता मैं मम्मी से नहीं कर पाती शेयर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना दुखी करके रखा है उनको। इस एज में उनको मैं और दुखी करना नहीं चाहती। वैसे बहुत टेंशन में रहते हैं वो मेरे कारण। उन्हें ये लगता है जब तक हम दोनों हैं तब तक सब कुछ है, क्या पता आगे इसका क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ मेहनत मेहनत में निकलेगी। इसलिए पता ना, कभी कुछ सोचना नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि अपन को ही नहीं पता होता है अपने साथ क्या होने वाला है। सोच के और दुखी होता है। कुछ तो नहीं मिला मुझे जिंदगी में, कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, मैं शायद अभी जरा ना सर पटा जा रहा है, आज मैं सही बताऊं।
त्योहार का दिन है। सुबह से काम में लगी थी मैं। मम्मी नहीं रहती ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और सच बताऊं, शायद मुझे मम्मी की इतनी याद आ रही है। मम्मी बहुत सोचती मेरे लिए, सच में बहुत ज्यादा। लेकिन मैं उनसे अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती हूँ। अब तो मैंने राधिका से भी बोला, वो बाहर रह रही है तो मैं उससे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। ऑलरेडी बच्चा बाहर रहता है, उसकी लाख प्रॉब्लम्स रहती है। अपन और अपनी बातें शेयर करने लगो, उन्हें बताने लगो कि क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, और ज्यादा दुखी होंगे। खुद को स्ट्रांग मैंने बहुत बनाया है, पता है, बहुत स्ट्रांग बनाया है। क्योंकि जैसी जैसी परिस्थितियां खड़ी होती गई ना, बस ये सोच के मैं खुश रहना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे माँ बाप भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, बस और मुझे अब क्या चाहिए। लेकिन यही सब होता है क्या जिंदगी में? मेरी तो सारी ख्वाहिशें, सब कुछ अधूरा रह गया दोस्तों, सब कुछ। और अब तो मुझे लगता भी नहीं है, जिंदगी आधी से ज्यादा निकल चुकी है। अब तो शायद 1/4 भी नहीं बची है, 3/4 तो निकल गई। कल भी लिटरली रात में मुझे ऐसा लग रहा था, क्या पता मुझे क्या हो रहा था। एकदम मेरे को पसीना छूटना, फिर बैठ जाना, फिर घबराहट होना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि क्यों हो रहा है मुझे, क्यों, क्या हो रहा है, आखिर दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग शांत क्यों नहीं है मेरा। ऐसा लगता है कहीं छोड़ के भाग जाओ ये सब जगह। खैर,